में जो हम रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए नॉर्मली आउट ऑफ बजट एक्सपेंडिचर करते हैं, इस साल हम इसको बजट में ही डाल रहे हैं ताकि हमें आउटसाइड बजट एक्सपेंडिचर कोई ना करना पड़े। रिटायरमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ जो हैं उसके लिए 260 अरब रुपए हम प्रोविजनिंग कर रहे हैं कि इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं पुरानी कम्यूटेशन जो कवर हो जाएँ। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ फैमिलीज ऑफ डिसीज एम्प्लॉयज़ के लिए 4.41 अरब रुपए। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू जर्नलिस्ट मीडिया पर्सन एसोसिएशंस 292 मिलियन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम 28.4 बिलियन। सिंध लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट एक वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हमारा प्रोजेक्ट है, ये भी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है फॉर द नेक्स्ट। इसके 3 कंपोनेंट है। टोटल फाइनेंशियल आउटले इसका $125 मिलियन है। PC1 इसकी अप्रूव हो गई CWP से और वर्ल्ड बैंक से फाइनल नेगोशिएशंस हो गई हैं और इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। बेनज़ीर वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स असिस्टेंस women empowerment is remedy to social imbalances. Women are playing pivotal role in provincial economic development. On this account, ₹500 million I marked for Benazir Women Agriculture Workers Program. This program will improve the agricultural output and living standards of rural women associated with the agriculture sector. So, policing का मैंने बता दिया, हमने 172 अरब रुपए हम दे रहे हैं और हम I guess I will talk about this when my winding up in terms of how we have improved दिस शोधा पैकेज। हमने पुलिस का बढ़ाया है कि जो शहीद हमारे अपने ड्यूटी में शहीद होते हैं हमारी जानें बचाने के लिए उनको टेक केयर कर सकें। सो मैं आई गेस पब्लिक हेल्थ तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। टैक्स मेजर्स पे मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमें इस साल फाइनेंस बिल लाना पड़ेगा। टैक्सेस कुछ रैशनलाइज करने पड़ेंगे, नए टैक्सेस एज सच नहीं है बट रैशनलाइजेशन है और कुछ एग्जेम्पशंस जो थी उनको हम रिमूव कर रहे हैं। सब मैं बता रहा हूँ आपको उसका भी। एक तो अपनी स्पीच में अगर ये बातें कहें ना तो वो सब सुनेंगे। तो सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस जैसे मैंने बताया, हम सर 13% टैक्स ले रहे थे सेल्स टैक्स ऑन सर्विस पिछले 2021 से और बाकी सब सूबे कम से कम 15%, कुछ सूबे 16% ले रहे थे। हमें प्रेशर भी था बाकी सूबों की तरफ से कि रैशनलाइज करें, हमने तो उन्हें कहा कम करो टैक्स लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF का हमारे पास है कि रैशनलाइज कीजिए टैक्सेस, तो हम वो 15% कर रहे हैं 13% की बजाय उस टैक्स को। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के मद में कुछ रेट्स बढ़ा रहे हैं और गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियों की टैक्सेशन वगैरह। सर एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रपोजल्स भी हैं जो कि हम फाइनेंस बिल में टेबल करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने आज कैबिनेट में एक कमेटी बनाई है कि जो इनको रिव्यू करेगी कि ये टैक्स किसी हम सिर्फ इंश्योर करें कि कोई गरीब इससे अफेक्ट ना हो। और अगर वो कमेटी इसलिए कि हम जल्दी में वो प्रॉपर्ली देख नहीं सके थे, अगर ये कमेटी जो 3 मेंबरान की हमने बनाई है वो कहेगी कि नहीं कुछ हमने इसमें चेंजेस लानी है फाइनेंस बिल में, तो वो कमेटी खुद अमेंडमेंट्स हम यानी सरकार अमेंडमेंट्स प्रपोज करेगी 28 तारीख को, जिस दिन हम ये करेंगे पेश। सर ये मेरा बजट की स्पीच इस पर ख़त्म होती है। आई जस्ट लाइक टू कंक्लूड विथ अ फ्यू वर्ड्स। सर पाकिस्तान स्टैंड्स एट क्रॉसरोड्स टुडे. We have untapped resources and unlimited potential. The key is utilization. And utilization is only possible when we all come together to work for one goal, the progress of Pakistan. The roads we take may diverge, Mr. Speaker, but the destination must remain the same. A peaceful, progressive and prosperous Pakistan. And towards this destination that the Pakistan People's Party has always steered the people firm and steadfast. Together we can and we must continue to take our province and our nation from strength to strength. And I am confident that Almighty Allah will guide us on our journey. Mr. Speaker, sir, I thank you for giving me a patient hearing. I thank